यह कहानी एक वरिष्ठ शिकारी के घर से शुरू होती है, जो अपनी बंदूक साफ कर रहा था। अचानक तेज गोलियों की आवाज सुनाई दी। मत पीछा करो। बड़ी संख्या में दुश्मन हमारे सैनिकों का पीछा कर रहे थे, जिससे दादा को एकदम चिंता हो गई। दुश्मन गांव में घुस आए थे और हमारे सैनिकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कई साथी शहीद हो गए। ऊपर से दुश्मन ग्रेनेड भी फेंक रहे थे। कुछ ही देर में हमारे भाई बहुत कम रह गए। यह सब कुछ दादा की आंखों के सामने हो रहा था। सेना के कमांडर ने जोर से चिल्लाकर कहा, जल्दी पीछे हटो। लेकिन पीछे हटते समय कमांडर खुद भी दुश्मनों की गोलियों से घायल होकर गिर पड़े। दुश्मनों ने बाकी सैनिकों का पीछा किया, मानो बिना सबको खत्म किए नहीं रुकेंगे। भागो, टीम को अलग करो, सबको निपटा दो। दुश्मन पूरे गांव में खोजबीन करने लगे। भागने वाले सैनिक भी बच नहीं सके। दुश्मन बेहद बेरहम थे। एक एक भाई दुश्मनों की गोलियों से शहीद हो गया। जब आखिर के दो जवान भाग रहे थे, एक को गोली पैर में लगी। सामने दो दुश्मन घात लगाए थे, लेकिन उस जवान में जीने की जबरदस्त चाह थी। धीरे धीरे रेंग कर आगे बढ़ा। अचानक बंदूक उठाई और दुश्मन पर गोली चला दी। तभी दादा वक्त रहते पहुँचे और फौरन दुश्मन को मार गिराया, जिससे जवान की जान बच गई। सच में दादा अपने काम के पुराने माहिर थे। उन्होंने तुरंत वहाँ की लाशों की जांच की, सारी पुष्टि करके जवान को घर ले गए। उधर दुश्मन मैदान की सफाई कर रहे थे। सर, सारा दुश्मन खत्म हो गया, हमारे 2 सैनिक मारे गए। परिणाम सुनकर दुश्मन टीम लीडर चौंक गए और खुद लाशों की जाँच करने लगे। लेकिन घाव देखकर उन्हें महसूस हुआ कि इनकी मौत किसी और के हाथों हुई है। लीडर ने गांव वालों को पकड़वाने का आदेश दिया। आज इस कातिल का पता करके ही छोड़ेंगे। गांव में अफरा-तफरी। दादा जैसे ही घायल जवान को घर लाए और बोले, पानी थोड़ा कम है, पर फिक्र मत करो, तुम बच जाओगे। इतने में ही दुश्मन गांव में लोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। चलिए बाहर। सब निकले। सारी भीड़ में अफरा-तफरी मच गई। दादा ने फौरन जवान को पानी के ड्रम में छिपा दिया। 2 दुश्मन तुरंत घर में घुस आए। जल्दी ही पूरे गाँव वाले मैदान पर पकड़ लिए गए। दुश्मन लीडर ने घोषणा की, हमारे सैनिक की मौत बंदूक से हुई है। कातिल आप लोगों में छिपा है। सब एक दूसरे को देखने लगे। मन में डर घुल गया। अगर कातिल खुद सामने नहीं आया तो सबको मार दूंगा। उसने 2 गांव वालों को बाहर निकाला और गोलियों से मार डाला। पूरी भीड़ डर से सहम गई। किसी की सांस अटक गई। किसी को लगा अगला नंबर उसी का हो सकता है। 3 तक गिनूंगा। फिर भी किसी ने कबूल नहीं किया तो एक और को मारूंगा। दादा जानते थे कि अब मासूमों को बचाना जरूरी है, गिनने की जरूरत नहीं। दादा भीड़ से बाहर आ गए। गुस्से में बोले, मैंने मारा है। क्यों किया? अगर तुम्हारे घर में एक भेड़िया घुस जाए तो उसे मारोगे या नहीं? चलो देखते हैं। दुश्मन ने दादा पर गोलियां चला दी। दादा वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गए। उन्होंने अपनी जान देकर लड़ाई के लिए मिसाल कायम कर दी। लेकिन दुश्मन ने वादा तोड़ा और मशीन गनों से गांव वालों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पूरे मैदान में खून की नदियां बह गयी। मासूम बच्चे तक नहीं बचे। जब बाकी शिकारी लौटे और मंजर देखा, उनका दिल टूट गया। उन्होंने कसम खाई कि गाँव पर हमला करने वालों को सजा जरूर दिलाएंगे।